लोक भूमि देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज मौजूद है हिसार जिले के भदौड़ गांव में। जैसा कि आप सब ने बेरा है, पंजाब की बाढ़ की वजह से हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसी तरह हरियाणा के कई गांव भी पानी में डूब चुके हैं। इसी कड़ी में पहुँचे हैं हिसार जिले के भदौड़ गांव में और बताया यो जान लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आ गए गांव भदौड़ की ग्राम पंचायत ने प्रार्थना रखी थी कि जो हमारे पानी की समस्याएं है निकासी की, वो प्रार्थना रखी गई थी और जो कुछ ही समय में कम से कम समय में इनकी जो प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, उसे आप देखने लग रहे हो कि 30,000 फुट के एरिया की पाइप और बड़ी बड़ी मोटरें भेजी गई है। हमारे साथ में गांव के मौजूद लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कराएंगे, पूछेंगे क्या कुछ है। राम राम भाई। तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये पाइप भेजे गए हैं, तो इनके बारे में क्या अनुभव? भदौड़ गाँव के भदौड़ गाँव में भेजे गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया काम किया है भाई, सहायता करी है गांव की है। इससे बढ़िया काम जो सारे चौकड़ा पानी है गांव के, तो पानी नहीं उतरने लग रहा, पानी उतर जाएगा कि मैं किसी का फसल बोएगी, किसी का पानी ग्राह में बढ़ रहा है, घर सूखेंगे। बढ़िया काम किया भाई साहब। कितने दिन का पानी था? पानी है 3 तारीख से 3 तारीख से 3 सितंबर नहीं, ज़्यादा पानी महाराज 3 सितंबर को बारिश हुई ना, उसका ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा। हाँ। राम आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया जो बढ़िया कर दिया भाई साहब ने, भाई बहुत सहायता कर दी गाँव की। ऐसे आदमी बहुत होने चाहिए। राम भाई। राम राम भाई साहब। आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम दोनों कहना चाहूँगा कि छत्ती बिरादरी में कोई भी है जिस पे भी सहायता करी जाओ, बीट पढ़ाई में ला ले, इसमें पर लिया में तो सहायता करनी चाहिए। उसमें कोई किसी का नाम हो कुछ नहीं, जो भी बेचारा सहायता करानी वो मान तो पहला नंबर पर मानना उसकी। गाँव राम बच जाएगा सहायता जी, कला प्रशासन थोड़ा कर सका है। आपस में भाईचारा मिलकर काम करागा तो जल्दी थोड़ा छुटकारा मिल जाए माना पानी तक। मैं तो यह कहना था बहुत अच्छी मदद करी भाई साहब। मैं कहूँ आगे भी और गाँव में भी उसमें भी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया भाई साहब, धन्यवाद। गुराना गांव में भी बताया जाने लग रहा है कि हमारा जो स्त्रियाँ भदौड़ तक हमारा ही भाईचारा गुराना सिंदड़ खन पर। अच्छा एक पासा गाँव रहेगा लितानी, एक वो गाँव गाना डूबा खड़ा भाई। अगर मदद हो उसका तो उन भाइयों दौरे पहुँचाइए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। सवेरे प्रार्थना लगाई गई थी, इतनी सामने आपका पाइप आज कोई है इसके बारे में? बहुत अच्छा काम किया है, जमानू बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब। हाँ मोहम्मद ने सोचा हाँ जल्दी जल्दी पानी उतर जाए। अब कई घर जरा पानी बढ़ रहा है, वो कई घर तो भाई बेघर हो रही है। को आपके रिश्तेदारी में जा रहा है, को गाँव में आ रहा है, दुकानों में बैठे, कोकड़ियाँ बैठे हैं। जो आड़े या निजी बस्ती वाली जो ऊपरली साइड में बस्ती है, वो आड़े दुकाना मास्टर दिया है। हमने गाँव में भी रखा है, जड़ा भी जड़ा खाली जगह नहीं ओढ़ा जाएगा अपनी रेस का है। कई भाई फतेहाबाद तक भी आ रहे थे हमारा गाँव में से करके। अच्छा अपना गाँव भी भाई साहब, हमारा गाँव भी जो पानी कौन था उससे पहले पंजाब में बाढ़ डाली थी, तो ओड़ा भी सोए करके आए पंजाब में भी। फिर अपना पंजाब भी हरियाणा भी भाई भाई हैं, तो आड़े भी आएगा ना होगा भाई साहब। मानूंगा भाई बहुत अच्छा काम किया है। और आगे भी अपना भगवान अगर इसी असल में क्या ना करा, अगर कर दे किसी गरीब का फायदा हो जाए तो करनी चाहिए भाई साहब। कोई मकान भी गिरा है पानी की वजह से? तो भाई गिरे हैं, गिरने की कगार पे हैं। क्यों गिरने की कगार दूँ तो पहले वो मकान में हमने खाली करवा दिए गाँव रामा के, वहाँ सेफ जगह पहुँचा दिए। ये पानी है चुकर पानी है, और भी कीड़ा कांडा है, छोटे आने बालक उनका गिर भी कर सके संभावना पानी आगे, मकान गिर भी जाऊँ भाई। फसल की बात करा तो कितने के खराब हो चुके? फसल भाई साहब हमारा गाँव में मैले 3000 एकड़ खराब हो रही, जिसमें 3000 एकड़ में तो 70-80% है, जिसमें तो 60% मतलब गेहूँ भी नहीं बीजती है। और 2022 की घनी दूर की बात करूँ, 2022 में भी नहीं हाल होया। प्रशासन का भी पूरा सहयोग को नहीं, लेकिन टाइम तो लगेगा भाई साहब। ये मोजा कंपनी अखबार मारी थी बोले धान की फसल है, जो भी अपनी फसल है या मिला पानी तो हमें खराब मानते ही नहीं। ये आप जाएगा देख लो तो उसमें एक दाना भी नहीं मिलेगा। कम से कम भी 80,000 रुपये ठेका, 20,000 रुपये उसका खर्चा, लाख रुपये पड़ गया जमींदार, और उसमें एक दाना भी नहीं मिलेगा। और ना गेहूँ के दाने, वो किस तरह पेट पड़ेगा आपके बालकों का, घर उसका भी डूब गया। बहुत तकड़ी मुसीबत आ रही है। आप इस मुसीबत में भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो कहूँ और गाँव में भी सहयोग करियो भाई साहब जितना उसका आप पर। ये थे भदौड़ गांव के मौजूद आदमी, जो आप सभी देख सकते हो कि गांव भदौड़ के ग्राम पंचायत
घर में पहुँचे और गांव वाले आने लग रहे। आप सभी देख सको हो पूरी पंचायत होने लग रही हो रहा है। आप सभी ने बता दिया कि संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पाइप पहुँचाए गए हैं। पानी की निकासी की समस्या वो पहुँच चुके हैं पाइप और आप सभी देख सको हो पूरा गांव भदौड़ आने लग रहा है और भगत जन भी आने लग रहे हैं। साथ के साथ पाइप वाली गाड़ियाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। पूरे पंचायत देख सको हो गांव भदौड़ के सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है। उनका सामान पूरा पहुंच चुका है। आप सभी देख सको चारों ओर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच साहब मौजूद है। आप सभी देख सको कि पंचायत घर में पहुंच चुके हैं। हम पूछेंगे ग्राम के मौजूद लोगों से। राम राम भाई। जो आज ये सामान पहुंचा है संत रामपाल जी द्वारा, क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत बढ़िया काम है। गांव में विपदा पड़ रही है, पानी उतर जाए बहुत योगदान रहेगा। दुख की घड़ी में आगा होए काम के लिए बढ़िया हो भाई। इसलिए बहुत धन्यवाद। गाँव की तरफ चारों तरफ रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई सरकार की तरफ मोटर नहीं आ रही है, गाँव के ट्रैक्टर चल रहे हैं। इसमें जहाँ से सेवा मिले वहाँ से बढ़िया है। अभी कितना के सामान पहुंचा है? ये 2 गाड़ी आई है तो पिकअप की पाइप की। मोटर कितने पहुंची? मोटर तो 2 मोटर है जी। 2 मोटर है और 30,000 फुट एरिया की पाइप है। हाँ। सत साहिब जी सभी तो मैंने सत साहिब जी से सुबह ही मांग की थी 5 लाइनों की और मोटरों की जी 2 समर्सिबल की, और वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी, शाम में ही भेज दी। इसके लिए सत साहिब जी का मैं बहुत आभारी रहूँगा जी, पूरा गाँव इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बदावड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की जो संगत आई हुई है और मेरे ग्राम वासियों को मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को दी है, ये एक बहुत बड़ी सहायता है हमारे गांव के पानी उतारने के लिए, क्योंकि गांव में पानी इतना है कि जो प्रशासन ने हमारा साथ दिया उससे अभी तक इतना संभव नहीं था कि जल्दी हो सके काम। लेकिन जो ये मदद दी गई है, ऐसा लगता है हमें कि जल्दी हमारा काम पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी कमेटियाँ हैं मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। 5 मोटर हैं जी और 30,000 वो पाइपलाइन है और 2 पीने के पानी के लिए समस्या थी। इनकी मांग की थी और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने पूरी की। कब प्रार्थना की थी आपने? आज सुबह ही की थी। आज सुबह और शाम तक आपका जी। देखिए, आप गांव के पंच हो, सरकार से मदद पहले भी मिलती रही है। सरकार से मदद के लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचते हो। इस मदद में और उस मदद में कितना अंतर आपको दिन रात का फर्क है। किस तरह का अंतर पाया? अंतर ये पाया जी, प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे सोच विचार कर बताया जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल का काम हो गया वो तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का। हमने मांग रखी और 5 मिनट में उनकी बैक कॉल आ गई, वह आपका काम हो जाएगा। इस समस्या से निजात पा लिया जाएगा जी बहुत जल्दी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ये सहायता हमें मिली है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके, और आगे भी उम्मीद करते हैं अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर भी हमारी मदद की जाएगी। गांव में कैसा, जैसे गांव में विचार चलते हैं अलग अलग, आप मिले हो ग्रामवासियों से, तो कैसा प्रतिक्रिया क्या कुछ? देखिए, प्रतिक्रिया की बात ऐसी है, मेरे गांव में आपकी संगत संत रामपाल जी की संगत से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं। तो मेरे परिवार में भी हैं, मेरे वार्ड में भी हैं, और मैं भी काफ़ी बार गया हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गया हुआ हूँ। तो उन्होंने समाज सुधार के लिए जितने भी काम चलाए हुए हैं वो सराहनीय हैं। आज सुबह हमारे पास सूचना आई और आपके हमारे गांव के ही हैं, ये सत्य मेडिकल भी चलाते हैं डॉक्टर आजाद सिंह रोहिला जी, और हमारे गांव से ही हैं, ड्राइंग के मास्टर हैं और सीनियर मास्टर जी हैं देवेंद्र जी, और भी बहुत से जो भगत जन हैं। उन्होंने सूचना दी सरपंच साहब को कि आप रामपाल जी महाराज के से सहायता ले सकते हैं, और ये एक दुख की घड़ी है, इसमें किसी से भी सहायता लेने में गुरेज नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि इस दुख की घड़ी में
इस मतलब जहाँ प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई, उसके बाद यहाँ आके अगर उन्होंने सूचना भेजी है कि भाई हम आपकी सहायता करना चाहते, तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें 5 मोटर दी है उन्होंने 15 HP की, जिसमें 30,000 फुट मतलब 150 किले की देसी भाषा में माने तो लाइन दी है, पाइप लाइन। और बड़ी मुश्किल हो रही थी कि भाई एक बड़ी समस्या थी गांव के सामने इस पानी क्योंकि कई जगह खेतों में 8 से 7 फुट पानी है, उसको कैसे निकाला जाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। और इसमें 2 सबमर्सिबल भी दिए हैं ताकि गांव स्वस्थ पानी पी सके। उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के और उनके जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनके बिल्कुल आभारी है पूरा गांव, तहे दिल से धन्यवाद करता है। और खासकर सरपंच साहब जब गए, उनका मान सम्मान उन्होंने रखा, उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी, उनका शुक्रगुजार है। और आगे भी हम सहायता लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसी के मद्देनजर जो संतों के भक्तजनों ने हमारी सहायता की है, उसमें मतलब हमारा मन प्रसन्न भी है और चित्त प्रसन्न होना भी चाहिए, क्योंकि मानव धर्म एक बड़ा धर्म है और वो उन्होंने निभाया है और काम करके दिखाया है। हाँ, ये एक बड़ी बात थी और मतलब बड़ी बात है, क्योंकि देखिए प्रशासन के हिसाब से अगर हम पहली बारिश की बात करें तो वो 29 तारीख को बारिश हुई थी। और अगर जो हम यहाँ की बात करें तो आज सुबह ही हमने मतलब सूचना उठाई थी और शाम मतलब 12 घंटे के अंदर ही प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मानव धर्म और मानव सेवा सबसे बड़ी है। और अगर ये कोई भी करता है, चाहे संत रामपाल जी महाराज हो, उनके भक्तजनों, अभी तो हमारे जो आसपास गुआंढ में हमारे गांव में संत रामपाल जी कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात है और उन्होंने हमारी मदद की, तो हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, ग्राम पंचायत भदौड़ ये शुरू से ही आज सुबह इन्होंने सुना था कि गुरु जी से मदद लेनी है, जैसे कल पुराने में करी थी गुरु जी ने मदद। और ये सुबह पर प्रधान जी और पंच कम से कम 20 आदमी होंगे, इन्होंने पता चला और हमारे पास इन्होंने प्रार्थना लिखवाई और गुरु जी ने तुरंत बिजली के करंट की तरह इनके प्रार्थना का आदेश किया। अब 30,000 फुट पाइप, 5 मोटर, 2 हैंडपंप। भाई जल्दी से जल्दी मेरा आदेश है, भदौड़ गांव को पूछना चाहिए। जैसे ही हमने वह सूचना मिली, हम सारी टीम गुरुजिया के आदेश से जुट गए थे। वह शाम तक हम इनका 30,000 फुट पाइप और ये मोटरें और 2 हैंडपंप इस गांव को जाकर गुरु जी के आदेश के अनुसार देंगे। लेकिन हम 15,000 फुट पाइप लेकर आए हैं और ये मोटरें, 2 हैंडपंप की का सामान, और कल 15,000 फुट पाइप गुरु जी के आदेश से इनको सौंप देना। और इन्होंने भदौड़ ग्रामवासियों ने हमारे गुरुजियों को ये सम्मान आने के बाद जो सम्मान दिया है, हम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करते हैं। गुरुजियों के आदेश है कि जब भी भदौड़ गांव, पुराना गांव, एक गांव और है साथ में, उसका मैं नाम नहीं जानता, डाट गांव, उसकी भी पास हो रही है, वे भी जा रहे हैं। कभी भी इन लोगों को जरूरत पड़ेगी, किसी भी टाइम, किसी भी आपत्ता की, ये पानी की नहीं। गुरुजियों ने तो इतना कह रखा भाई ये सभी बच्चे भगवान के हैं और गुरुजी एक संत रूप में रहे हैं, लेकिन है ये कबीर भगवान। भगवान बना ऐसे दान नहीं हो सकता जैसे गुरुजी करते हैं।
गुरुजी जेल में है और हमारे को एक आदेश देते हैं कि कोई सा गांव कुछ भी मदद मांग ले, गुरुजी कहते हैं भाई दो इन बच्चों को, तो बताओ वो क्या है। आज तक ये सुना था हमारे बड़े बुजुर्गों से, अब भाई हथेली पे सरसम हरी नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी हथेली पे सरसम हरी करते हैं क्योंकि वे भगवान है। ये ग्रामवासी हैं, ये हमारे भाई हैं, काका ताऊ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम भी इन्हीं से निकले हैं और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये तो एक रूंगे में है ये काम तो, लेकिन मोक्ष मार्ग देना गुरुजी का काम है। गुरुजी मोक्ष के लिए आ रहे हैं और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब भी गुरुजी का सत्संग हो पूरे भदौड़ गांव से भाई वहाँ जाना, भंडारा लेना और सत्संग सुनना, ये गुरुजी का काम है। ये तो भगवान का काम है अपनी जनता को सुखी रखना। कल जो 15,000 पाइप जो रह रहे हैं वो आज क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए? वो कल ये हमारे को सहाय होगी सारे की, लेकिन जो फैक्ट्री वाले थे वे उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको कल देंगे 15,000 को पाइप, वे फैक्ट्री से नहीं मिले, हमारी कोई कमी नहीं रही। कल तक इनका पूरा ऑर्डर गुरुजी की तरफ से कंप्लीट करवा देंगे शाम तक। बोलो सदगुरु देव की जय। फिर भी कोई कमी रहेगी हो तो हम पूरे ग्रामवासी भदौड़ गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और जल्दी से जल्दी गुरुजियों के आदेश को हम कल पूरा करेंगे। सत साहेब आप सभी देख सकते हो कि 5 मोटर पानी के लिए जो पहुँचाई गई है संत रामपाल जी द्वारा। पानी की निकासी के लिए 5 मोटर पहुँचाई गई है, आप सभी देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये राहत सामग्री आज यहाँ पर गांव बदावड़ में दी गई है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या बताना चाहिए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो कहते हैं कि गरीब होता है या दुखी होता है उसकी कौन सुनता है, उसकी भगवान सुनता है। और आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, लेकिन आज भगवान का रूप उतर कर आज गांव बदावड़ में तहसील बरवाड़ा में आज पहुंचे हैं। बहुत बड़ी राहत सामग्री लेके पाइपलाइन की जो बहुत बड़ी जो एक मुहिम, मतलब इनको जो मदद चाहिए थी। कहते हैं कि सबसे बड़ी दुख की घड़ी थी एक पानी जल भराव का, जल भराव। ऐसे मौके पर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी का रूप आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने नहीं देखा कोई भी, ना दुख की घड़ी देखी, ना किसी की कोई भी समस्या हो कैसी भी हो, संत रामपाल जी महाराज ने हर समय मदद कर रहे हैं। और यह कार्य अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्य चल रहा है और मुनिंदर समाज ट्रस्ट द्वारा आपको दिखने में अब लग रहा होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पिछले 31 वर्ष से ऐसा जो कार्य है, चाहे तो नशा मुक्त हो, भारत को बनाना हो, चाहे दहेज प्रथा को खत्म करना हो, ये 31 वर्ष से कार्यरत हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम भी जो आपने जिक्र किया, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही है, तो वो अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किन परिवारों को वो सहायताएं मिल रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की एक टीम बनाई गई और अन्नपूर्णा मुहिम टीम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने एक स्लोगन नाम दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो यह एक छोटी बात नहीं है,
हर संभव मदद, मतलब एक परिवार जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इसके अंतर्गत 1% भी ऐसी मदद नहीं रहती जीवनशैली में कोई जीने की कि उसमें ना कवर होती हो। आप रोटी पे लगा लें, सबसे पहले जीने के लिए बंदे को रोटी चाहिए, उसके बाद कपड़ा है, तन के लिए कपड़ा चाहिए, और अच्छे पढ़े अफसर बनने के लिए, शिक्षित होने के लिए और शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए। और चिकित्सा की बात करें, आज के टाइम में महामारियों के कारण और इतनी बीमारियां और इतना क्या बता दें आपको, जो हम देख रहे हैं पिछले सालों में, कभी कोरोना है, कभी किसी को क्या बीमारी चल रही है, हर घर में दवाइयां हैं। तो उस सबसे बड़ी एक मुहिम का एक ये भी पड़ाव है, ये भी मदद है, एक दवाई, हर घर में दवाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दवाई जो मेडिसिन है, चिकित्सा का भी देख रेख रखते हुए उसको भी इस मुहिम में लिया है। और किसी परिवार को मकान की ज़रूरत है, अगर किसी का मकान टूट गया है या मान लो लाचार हैं, काफ़ी परिवार में कोई उनका ऐसा है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पारिवारिक सक्षम मेंबर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उस मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको, जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता, आज मैं पूरे फतेहाबाद ज़िले की बात नहीं करूँगा, हिसार की बात नहीं करूँगा, हरियाणा से लेकर के पूरे इंडिया तक, भारत तक यह जो मुहिम चलाई है छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस चीज़ को देखो, हम अपने परिवार की किसी की मदद करते हैं, उसमें भी हम ये सोच लेते हैं कि यार एक बार दे दिया, दूसरी बार कौन देगा, तीसरी बार दे देंगे, चौथी बार दे देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे दुख की घड़ी में जो परिवार जूझ रहे हैं, वो आज के समय में जो दुखी हैं उनको अपनी गोद में लिया है और उनको आजीवन उनको संभालने के लिए जो है आश्वासन दिया है। और आपको हम बता दें, पिछले कुछ महीनों से ऐसे हजारों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद में लिया है, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी संभाल हो रही है और मकान डल रहे हैं। मैं जिला फतेहाबाद रतिया से का रहने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ, आज संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश पर हमारे पास मैसेज मिला था, हमारे जी का आदेश आया, बेटा उन ऐसे ये परिवार है और बदावड़ गांव है बरवाड़ा के पास, वहाँ पर पानी जल भराव की इस संकट की घड़ी में हमें पहुँचना है। संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश पर दास अपने घर से निकला, अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में था, वहाँ पर एक मकान का कार्य चल रहा था और वहाँ से सारी जितनी हमें पाइपें मिली, पूरी सुपर क्वालिटी की पाइप लेकर के 3-3, 4-4 दुकानों से आज हम बता दें आपको 15,000 के प्लस जो पाइपें आज संत रामपाल जी महाराज जी एक आदेश पर सीधा वहाँ से हमने खाना तक भी नहीं खाया, बता दें, सीधे इस सेवा के तहत संत रामपाल जी महाराज ने कहा शाम का खाना बाद में खाना है, पहले ग्राम वासियों की मदद करनी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और यह एक छोटी मोटी बात नहीं है, अपना ही अपनों का दुख समझ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार ले चुके हैं, उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है। आज इस गांव के लिए राहत सामग्री लेके आए और संत रामपाल जी महाराज के आश्वासन भी दिया है, जब तक ये जल भराव खत्म नहीं हो जाता, जब तक जो भी हर संभव मदद हम करते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कितनी बड़ी जी। देखिए, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, क्या इसका लाभ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को ही दिया जा रहा है या फिर कोई नियम कंडीशन है इस चीज़ के लिए कि किस परिवार को ये सहायता दी जाएगी? देखिए, आपका अच्छा सवाल है। लोगों की ये भावना होगी कि भाई ये अपने ही अनुयायियों को राहत देते हैं, ऐसे परिवारों को, लेकिन ये धारणा गलत है उनकी। जैसे भी उनके विचार होंगे या नहीं है, वो तो उन पर डिपेंड है। रही बात है भाई किस परिवार को देते हैं, ये एक फरफोमा दिया गया गुरुजों की तरफ से, जो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, एक कमाई का उनके पास जरिया नहीं है और परिवार इस लायक नहीं है कि भाई परिवार को वो छत देश के, अपने परिवार को छत देश के, मुखिया कमज़ोर हालात में है, उनके लिए गुरुजों ने अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान सिद्ध होने जा रही है। गुरुजों के आशीर्वाद से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको आवास दिया जाता है, भंडारा के लिए, रसोई के लिए पूरा सामान दिया जाता है। घर गृहस्थी का जो भी सामान की ज़रूरत होती है उसको, जैसे कोई अलमारी है, बेड है, चारपाई है, चिकित्सा है, भाई कपड़ा है, ओढ़ने का कपड़ा, पहनने का कपड़ा, स्कूल की ड्रेस, स्कूल के लिए फीस, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पूरा सामान जो भी स्कूल में लगता है, कापी किताब, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री, यहाँ तक कि छोटा एक रबड़ होता है, छोटा मटेस जिसको बोलते हैं, वहाँ तक की भी सेवाएँ गुरुजी उपलब्ध कराते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।
क्या उस परिवार को कोई नियम मर्यादा भी फॉलो करनी होती है या फिर सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है? नहीं, उनके लिए एक मर्यादा दी गई गुरुजों ने। नशा घर से दूर रखना पड़ेगा, मांस मिट्टी से दूर रहना पड़ेगा। उस परिवार ने, उस मुखिया ने या उस पूरे परिवार ने इस शर्त है, ये कंडीशन मान लो, नियम मान लो, या भाई एक परिवार सुधार के लिए गुरुजों ने ये आदेश दिया है भाई वहाँ पे नशा नहीं आएगा उस घर में, बिल्कुल भी मांस मिट्टी नहीं आएगी बिल्कुल भी। मतलब जिस परिवार में अगर ये चीज़ें पाई गई वहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाएगी।